मान लीजिए वो कत्लेआम करवा दीजिए, क्या दिक्कत है, न रहेगा न करेगा कुछ। उनको तो दे देना चाहिए, कहीं सुअर उअर चराने के लिए कंपनी खोल देना चाहिए, मांस मदिरा बेचते। बोल रहे हो आप लोग बस खाने पीने को लेकर के कभी यहाँ पूजा, कभी वहाँ पूजा, कभी नया नया पूजा आप लोग निकालते हैं। क्या है, वो सठिया गए हैं, वो राजयोग में रहने लायक नेता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है ये इधर होने लगी है, पहले तो हुआ भी नहीं करती थी। ये सब क्या आप लोग अपना खाने पीने का साधन बना लिए हैं? ऐसा माने जाते हैं, बाकी बलिष्ठ लायक नहीं है। एक कुकुर के बैठा दीजिएगा तो वो बलिष्ठ नहीं हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं, मगर एक बार फिर से जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज पर बयान दिया है, विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों को भोजन जो है वो नहीं कराना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हरामी तक कह दिया है। कितना उचित है, एक वरिष्ठ नेता और एक बड़े नेता माने जाते हैं जीतनराम मांझी। हमारे साथ पुजारी जी हैं, इनसे बात करेंगे। पुजारी जी, जीतनराम मांझी का बयान आता है और वो कहते हैं कि आप लोगों को भोजन नहीं कराना चाहिए, सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि आप लोगों को हरामी तक कह रहे हैं। उनको बोलने का शैली गड़बड़ा गया है, वो सठिया गए हैं, वो राजयोग में रहने लायक नेता नहीं है। उनको तो दे देना चाहिए, कहीं सुअर उअर चराने के लिए कंपनी खोल देना चाहिए, मांस मदिरा बेचते और वो अपना खाना अपना पेट चलाते। वो राजयोग में रहने लायक नेता नहीं है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं बाबा और कहते नजर आ रहे हैं कि आप लोगों को भोजन तक नहीं देना चाहिए, आप लोग हरामी हैं। होता है, ब्रह्म के जानती होता है, भगवान वेद के अधीन है और वेद जो है से ब्राह्मण के अधीन है। धर्म नहीं रहेगा, ब्राह्मण नहीं रहेगा, गौ नहीं रहेगा, गंगा नहीं रहेगा तो देश के विनाश है। ऐसे राजयोग में नेता को अनुचित रखना है। सत्यनारायण भगवान की पूजा पर भी टिप्पणी कर वो रहे तो हैं। भगवान विष्णु का पूजा है, सतदेव को पूजा है। पूजा ही कर्म करके हमारे हिंदू धर्म का आस्था और संस्कार संस्कृति चलता है। बिना पूजा कैले, बिना बाप माए के आदर कैले, बिना बाल बच्चा के प्यार कैले मनुष्य प्राणी का नास्तिक जीवन है। इसलिए अविलंब इस पर सरकार विचार करे। अच्छा, इतना गुस्सा ब्राह्मण समाज को लेकर के जिस तरीके से उनका बयानों में दिख रहा है, क्या उचित लगता है? उचित नहीं है, जब उचित नहीं है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ये अभिमान इनका हो गया है और ये नास्तिक प्राणी का है, ये राक्षस प्राणी में इनको गिनती होगा। राजयोग में रहने योग नहीं है। पहले भी लालू यादव ऐसा व्यक्त बोल दिए हैं कि भूरा बाल को साफ करेंगे। आज साफ करते करते अपने साफ हो गए। बाकी ब्राह्मण जहाँ है वहीं अपना है और वहीं रहेगा। धर्म की जीत होता है, अधर्म की नाश होता है, सत प्राणियों की सद्भावना होता है और विश्व प्राणी को कल्याण होता है। ये मनुष्य में ये अधम है, मनुष्य में इनको मनुष्य प्राणी में गिनती नहीं है। नेता तो हो गए हैं, विभाग मिल गया है, बाकी लायक नहीं है। नेता के लायक नहीं जीतनराम? नहीं, एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। बलिष्ठ नेता माने जाते हैं, बाकी बलिष्ठ लायक नहीं है। एक कुकुर के बैठा दीजिएगा तो वो बलिष्ठ नहीं हो जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी का जिस तरीके से बयान आया है, जिसको लेकर जो ब्राह्मण समाज है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो काफी नाराज हैं। हम अन्य जो पुजारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, क्या नाम हुआ बाबा? ओंकार नाथ पाठक। अच्छा, जीतनराम मांझी जी जो हैं वो आप लोगों को हरामी कह रहे हैं, बोल रहे हैं भोजन तक नहीं आप लोगों को कराना चाहिए। वो गलत बात है। हाँ, हाँ, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसे राष्ट्रीय नेता, राजनेता को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि आप लोगों को भोजन नहीं देना चाहिए, आप लोग भोजन के लिए जो है वो एक से एक कंडे अपनाते हैं। अच्छा भोजन देने वाला तो ऊपर वाले हैं, भोलेनाथ हैं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा, वो उन्होंने कहीं ना कहीं पूजा पर भी टिप्पणी कर दी है कि पूजा पाठ जो है उससे कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो दूसरे विचारधारा के हैं सब। हाँ, अगर ये सनातन धर्म में रहते आए, अपने पिता माता पिता के जो देखते हुए करते, तो ये ऐसा बात नहीं बोलते जीतनराम मांझी। आप लोगों को जिस तरीके से उन्होंने हरामी कहा है, अब आप लोग क्या कैसे देखते हैं, क्या चाहते हैं? अच्छा, हम लोग अपना बात करेंगे अपना समाज में। काहे बोले? मांझी को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, गलत बोले हैं।
वो ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नेता को, बुद्धिजीवी को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण को तौहीन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण होते हैं। अच्छा, जातीय समूह पर नेताओं का टिप्पणी करना, इस तरीके से लगातार बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो टिप्पणी करते हैं, क्या लगता है ये उचित है? विकास की बात नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। तो देखिए, आपने सुना पुजारी जी कितने सरल तरीके से इन तमाम चीज़ों का जो है वो जवाब दे रहे हैं, मगर जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से बयान दिया है वो कहीं से उचित नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने हरामी तक का शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे में हम लोगों से भी लगातार बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके के बयान को लोग कैसे देख रहे हैं। आप कहाँ से आते हैं? तो बिहार से हैं। बिहार से। क्या नाम हुआ? रणजीत कुमार सिंह। रणजीत कुमार सिंह। जीतनराम मांझी जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए, साला हरामी होता है हम लोग, तो उनका अपना विचार है, हाँ। उसमें क्या कहा सकता है? राजनीतिक विचार है उनका, तो राजनीतिक से परे है। राजनीतिक विचार ये थोड़ी हो सकता है किसी को गाली दे दी। नहीं, वो गलत है, गलत। क्या कहेंगे मांझी जी? मांझी जी को क्या कहेंगे? उनको तो सब अपने चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, 5-6 महीना रहे चीफ मिनिस्टर। उनको तो ज़्यादा इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि हमारे समाज के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी जात, सब समाज के लोग सब एक समाज में रहते हैं। अब तो छुआछूत की भावना है नहीं, सभी जात के लोग मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं। ये बात तो नहीं होनी चाहिए। खैर, हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे और ख़ासतौर पर जो सनातन धर्म के जो लोग हैं उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये उनका उम्र के ख्याल से या तो पागलपंथी कहा जा सकता है या मन बढ़ू कहा जा सकता है। समझ गए ना? हमारे जीतनराम मांझी जी के पहले के कई पुस्त, 1-2 पुस्त नहीं, जी, सनातन से जो जुड़ा है वो सनातने में रहता है। और सनातन में रहने के बाद उसको अपने आप अंतरात्मा से आवाज़ मिलता है कि हम जिस धर्म का हैं, जिस वृक्ष के हैं, उसको हम अपना कर चलें। बिल्कुल। और अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है ये इधर होने लगी है, पहले तो हुआ भी नहीं करती थी। ये सब क्या आप लोग अपना खाने का साधन बना लिए हैं? ये बताइए कि मांझी जी के पहले भी मांझी जी कोई थे? नहीं न थे। हैं? तो अभी आए हुए उनको कितना दिन हुआ धरातल पर? उम्र के हिसाब से हम लोगों के बीच में बुजुर्ग हैं, लेकिन हमारा धर्म और भगवान के सामने हम लोग जितने भी हैं सब कीड़ा मकोड़ा के तरह हैं। वो थोड़े भगवान जानता है कि जैसे आदमी है तो इसका तो बोल रहे हो आप लोग बस खाने पीने को लेकर के कभी यहाँ पूजा, कभी वहाँ पूजा, कभी नया नया पूजा आप लोग निकालते हैं। क्षमता देखिए और निकाल के दिख रहा है पूजा। रिसर्च कर रहे हैं ना भाई, वो भी अपने माइंड से रिसर्च कर रहे हैं ना। हम लोग भी रिसर्च कर ले रहे हैं कि आज कौन देवता निकल रहे हैं, कल कौन देवता निकल रहे हैं। क्या दिक्कत है? आप लोगों को खाने नहीं देना चाहिए हैं? बोल रहे हैं खाने नहीं देना चाहिए पंडितों को। हाँ तो ठीक है, तो बोल रहे हैं खाने नहीं देना चाहिए तो पंडित को कत्लेआम करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? न रहेगा न करेगा कुछ। पंडित जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। जीतनराम मांझी जी को क्या कहिएगा ऐसे जो बयान हम होते हैं? यही कहेंगे कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, भगवान के शरणागति होके भजन करें। तो जितना ही लंबा चौड़ा ही जो अथी वाला भाषण दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा लाभ होगा। उससे यानी उन्हें भी पूजा पाठ करना चाहिए उम्र के ख्याल से। अब नहीं समझ रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पुजारी जी थे जो हमसे जुड़े थे और हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से जीतनराम मांझी जी का बयान आया है, कहीं ना कहीं उचित जो है वो ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं, सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं जो आस्था रखते हैं, उन्हें कहीं भी सही नहीं लग रहा है। बात नहीं है, जिससे मन भरता है कराता है पूजा। हम लोग का काम है पूजा कराना, हम लोग पूजा कराते हैं। और कोई जा करके कह देगा कुछ कि ये मांझी जी हो चाहे कोई जी हो, मांझी जी अगर कह देते हैं कि चल के हमारे यहाँ
काम कराइए तो आदमी नहीं जाएगा। कोई काम कराने के लिए कहना कह देंगे तो कोई कर देगा थोड़ी। वो तो गाली भी दे रहे हैं आप लोगों को, कह रहे हैं कि पंडित हरामी होते हैं। अब भाई गाड़ी दे रहे तो देने को लेकर काम वही है, दिन रात वही उसी के फेर में आदमी रहते हैं, जो कि दूसरे के शिकायत सुनते हैं, सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान का जो कथा होता है उसकी क्या महत्ता है पुजारी जी? आए सत्यनारायण भगवान का जो कथा होता है उसकी क्या महत्वता है? सत्यनारायण भगवान की पूजा जो है उसके महत्व के बारे में आपको जानकारी लेना है तो अच्छे ढंग से लीजिए। मान तो कहे कोई ऐसी करेगा। वो कह रहे हैं कि ये सब पूजा पहले नहीं होता था, आप लोग जबरदस्ती करवाने होता था, ये इधर होता था, पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। उसमें कोई ऐसी नहीं है हम लोग के ध्यान में। तो बोल रहे हैं कि पहले होता ही नहीं था, अब इधर ये सब पूजा होने लगा। नहीं, सत्यनारायण जी का पूजा होता नहीं था, हमेशा होते आया है। उनको क्या लगता है, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए पुजारी जी? अरे उनको तो हमारे समझ से तो अगर बुद्धिजीवी अगर है व्यक्ति तो कोई की शिकायत करना नहीं चाहिए। अगर करते हैं तो उनको वापस अपना करना चाहिए। शब्द वापस नहीं लेते हैं पुजारी जी, फिर क्या करें? नहीं लेते हैं तो नहीं लेंगे तो भोगेंगे अपना। अगर शब्द वापस नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आगे उन्हें भोगना पड़ेगा। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें।